पाकिस्तान में गहराता संकट, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पोक में विद्रोह की आग। Pakistan's escalating internal conflicts in Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, and Pakistan-occupied Kashmir, POK, threaten national unity and stability. Explore the growing unrest, demands for separation, economic exploitation, and the implications for the China-Pakistan Economic Corridor, CPEC. पाकिस्तान में बढ़ता असंतोष, growing discontent in Pakistan. पाकिस्तान में एक ऐसा संगठन सक्रिय है जो देश को कई टुकड़ों में बांटना चाहता है। पाकिस्तान पहले से ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोहियों से जूझ रहा है, लेकिन अब हालात और खराब हो गए हैं। दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां की जनता खुलेआम पाकिस्तान से एक अलग राष्ट्र की मांग कर रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पोक में एक नया मोर्चा खुल गया है, जहां विद्रोह की आग तेजी से फैल रही है। पोक में अशांति का बढ़ना, एस्केलेशन ऑफ अनरेस्ट इन पोक। प्रदर्शनकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जिससे पाकिस्तानी सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती पैदा होगी। पाकिस्तानी सरकार इतनी सैन्य रूप से मजबूत नहीं है कि देश को एकजुट रखने के लिए हर मोर्चे पर सैनिकों को तैनात कर सके। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी खुलेआम धमकी दी है और यह माना जा रहा है कि यदि तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान कई हिस्सों में बंट सकता है। पोक से चेतावनी, वार्निंग्स फ्रॉम पोक। हालिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पोक में विद्रोह की लपटें तेज हो गई हैं। रावलकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सेना को खुलेआम चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि यदि वे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो स्थिति बलूचिस्तान जैसी हो जाएगी, जहां पाकिस्तानी सैनिकों के शव भी नहीं मिलते। यह एक महत्वपूर्ण बयान है, ये देखते हुए कि बलूचिस्तान में सेना के काफिलों पर हमला किया गया है, सैनिकों को जिंदा जलाया गया है और बसों को निशाना बनाया गया है। पोक में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 25 मार्च 2025 को रावलकोट में आयोजित एक इफ्तार डिनर के दौरान समिति के एक नेता राजा गुलाम मुस्तफा ने खुलेआम धमकी दी कि यदि पाकिस्तानी सेना अपने अत्याचार जारी रखती है तो वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरह पाकिस्तानी सैनिकों के शव नहीं मिलेंगे, बल्कि उन्हें मंगला दम में ढूंढना होगा। पोक प्रदर्शनकारियों की मांगे, डिमांड्स ऑफ पोक प्रोटेस्टर्स। पोक में विद्रोह की जड़ें गहरी हैं और प्रदर्शनकारियों की मांगें स्पष्ट हैं। विस्थापित लोगों के लिए एक पूर्ण पुनर्वास पैकेज, रिहेबिलिटेशन पैकेज। पोक विधानसभा में 12 सीटों का आवंटन। यह कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि एक आग है जो वर्षों से सुलग रही थी और अब एक ज्वालामुखी में बदल गई है। पोक के लोगों की शिकायतें, ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल ऑफ पोक। पोक की लगभग 4 मिलियन आबादी आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, संसाधनों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सामना कर रही है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार यहां बेरोजगारी दर 12%, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, जो इस क्षेत्र की दुर्दशा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पाकिस्तानी सरकार उनके संसाधनों का शोषण करती है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करती है। संसाधनों का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। पाकिस्तान के भीतर गहरे असंतोष का एक प्रमुख कारण संसाधनों का असमान वितरण है। मंगला बांध से उत्पन्न अधिकांश बिजली पंजाब प्रोविंस में जाती है, जबकि पोक के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करते हैं। पंजाब वह क्षेत्र है जहां सत्ता, नौकरशाही और सेना का केंद्र है और यहीं से पूरे देश को नियंत्रित किया जाता है। बलूचिस्तान का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जिसमें तेल, गैस, खनिज, लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और जस्ता जैसे मूल्यवान संपत्ति, एसेट्स हैं। हालांकि उनका पूरा लाभ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि बलूच लोगों को इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। स्थिति इतनी खराब है कि बलूचिस्तान के लोगों को क्रूर अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के अंग निकाले जाते हैं, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और जनता को दबाने का प्रयास किया जाता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। बलूचिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शन एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जो इंगित करता है कि यह संघर्ष अब ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। या तो बलूचिस्तान स्वतंत्र हो जाएगा या पाकिस्तान इसे जबरन अपने नियंत्रण में रखने के लिए एक बड़ा सैन्य कदम उठाएगा। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बलूचिस्तान ने अब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। CPEC एक ऐसी परियोजना जिसमें चीन ने भारी निवेश किया है और जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि बलूचिस्तान में विद्रोह और बढ़ता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा संकट बन सकता है। चीन ने पाकिस्तान में लगभग $65 बिलियन का निवेश किया है, लेकिन अब ये पूरी तरह से खतरे में है।
भारत की भूमिका, द रोल ऑफ इंडिया। सवाल उठता है, यदि पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों को भेज सकता है, तो भारत पोक के लोगों को अपने पक्ष में क्यों नहीं कर सकता? उन्हें यह क्यों नहीं महसूस करा सकता कि भारत उनका असली दावा करता है? यदि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध, प्रॉक्सी वॉर खेल सकता है, तो भारत को विपरीत पैटर्न क्यों नहीं अपनाना चाहिए और वहां के लोगों के भीतर स्वतंत्रता की चिंगारी क्यों नहीं जलानी चाहिए? पॉक का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ पॉक। पॉक की जनता अब समझती है कि पाकिस्तान का भविष्य अंधकार में है। ये देश पहले से ही गहरे आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और यदि इसे हर साल बाहरी ऋण नहीं मिलता है, तो इसकी सरकार और सेना सड़कों पर आ जाएंगी। इसके बावजूद केवल पंजाब प्रांत ही सभी संसाधनों का लाभ उठा रहा है, जबकि पॉक के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यदि पॉक भारत का हिस्सा बन जाता है, तो यहाँ के लोग तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, सुरक्षा मजबूत होगी, पाकिस्तानी सेना के अत्याचार समाप्त होंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, हजारों लापता लोगों की त्रासदी समाप्त होगी, शांति और स्थिरता स्थापित होगी, और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सम्मान प्राप्त होगा। अमेरिका का दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। अमेरिका भी पाकिस्तान की सच्चाई समझता है। हाल ही में अमेरिका ने 40 से 45 देशों के नागरिकों पर प्रतिबंधों की घोषणा की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। यह एक स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान की गिरती प्रतिष्ठा अब विश्व स्तर पर उजागर हो गई है। सारांश तालिका, पाकिस्तान के आंतरिक संघर्ष, समरी टेबल, पाकिस्तान इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्षेत्र, शिकायतें, ग्रीवेंसेस। वर्तमान स्थिति, करंट स्टेटस। बलूचिस्तान, संसाधनों का शोषण, अत्याचार, लाभ की कमी। तीव्र विरोध प्रदर्शन, सीपीईसी पर हमले, स्वतंत्रता की मांग। खैबर पख्तूनख्वा, विद्रोह, इंसर्जेंसी, खुले तौर पर एक अलग राष्ट्र की मांग। पॉक, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। आर्थिक असमानता, संसाधनों की कमी, आवाज दबाना, लापता